हेलो माय चैंपियंस, विजय आदर्श की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। आज वाली क्लास में हम आगे के टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। मींस मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में सुपर प्रॉफिट मेथड से क्वेश्चंस की मतलब किस तरीके से हम गुडविल की कैलकुलेशन करते हैं, वो भी यूं चुटकियों में। तो चलो जरा देखते हैं कि किस तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं। बट इससे पहले आज के लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ आप सभी से, क्योंकि मैंने जो कल वाली वीडियो में बताया था आपको कि अब से जो वीडियो है वो आपको रोज़ शाम को 6 बजे मिलेगा, बट आज लेट हो गया, सो सॉरी। बट कल कोशिश करूंगा कि आपको एग्जैक्ट 6 बजे जो है वीडियो मिल जाए। चलो, सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल को कैलकुलेट करने का जो मेथड होता है, सबसे पहला होता है कैलकुलेशन ऑफ नॉर्मल पास्ट बिजनेस प्रॉफिट, पीछे हमने सीखा है। दूसरा है एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करना, फॉर्मूला होता है टोटल नॉर्मल पास्ट प्रॉफिट डिवाइड नंबर ऑफ ईयर्स। और तीसरा है जो थर्ड स्टेप है वो है नॉर्मल प्रॉफिट निकालना। मींस जो पैसा हमने बिजनेस में लगाया है उस पर एक रिटर्न होता है 10%, 15%। कोई भी जब बंदा बिजनेस करता है तो उस पर 15%, 20% कुछ तो प्रॉफिट होता होगा। तो वो हम यहाँ पे कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट अपॉन 100 लिखते हैं। इसके बाद सुपर प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, ये फॉर्मूला होता है। एवरेज प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट माइनस कर दो, जो आएगा सुपर प्रॉफिट। कहने का मतलब मैं 10 लाख रुपए महीना कमा रहा हूं, लेकिन मेरी फील्ड में जो दूसरे लोग काम करने वाले हैं वो हो सकता है कि 5 लाख कमाए, 2 लाख कमाए, 3 लाख कमाए। जैसे हमारे यहाँ पे कालीघटा की दुकान है, वो पर डे कम से कम लाख से 1.5 लाख रुपए की सेल है उसकी। बाकी हो सकता है कि कोई दुकानदार हो सकता है उसकी पूरे डे की 10,000 पे भी सेल ना हो, 20,000 भी ना हो, लेकिन लाख से 1.5 लाख रुपए की पर डे सेल है। सोचो प्रॉफिट कितना होगा, वही बात यहाँ है। तो एवरेज प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट माइनस कर दो, तो जो आएगा उसको बोलेंगे सुपर प्रॉफिट। इसीलिए इसका नाम सुपर रखा है। और गुडविल सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। कैलकुलेट नॉर्मल पास्ट बिजनेस प्रॉफिट, फिर एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करना, फिर नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करना, एवरेज में से नॉर्मल माइनस कर दो, सुपर आ जाएगा। और सुपर को नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई कर दो तो गुडविल आ जाएगा। कैसे, तो इसके लिए मैंने क्वेश्चन निकाल के रखा है यहाँ पे। पहले 26 दिखाता हूं। यहाँ पे हमको क्वेश्चन में क्या कह रखा है कि अ पार्टनरशिप फर्म अर्न्ड नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द लास्ट 3 ईयर, और ये डिटेल दे रखी है, ये 3 साल का ये प्रॉफिट है। द कैपिटल इन्वेस्टमेंट इन द फर्म थ्रू आउट द एवर मेंशन पीरियड हैज बीन 80,000। मतलब ये इसने पैसा जो इन्वेस्ट कर रखा है वो 80,000 का कर रखा है। हैविंग रिगार्ड टू रिस्क इन्वॉल्व 15% इज कंसीडर्ड टू बी फेयर रिटर्न ऑन द कैपिटल। मतलब मान के चल रहा है कि 15% जो है फेयर रिटर्न का पार्ट है। आगे क्या बोल रहा है ये, कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 2 ईयर परचेजेस, मतलब 2 ईयर परचेजेस के हिसाब से। चलो जरा जल्दी से चुटकियों में सॉल्व करके दिखाता हूँ। ओहो, ये तो मैंने कहीं से कॉपी किया था, ये लिखा रह गया हमारे पास। यहाँ पे जैसे मैं देख रहा हूँ क्वेश्चन है, तो इसमें 17,000 का पहला प्रॉफिट दे रखा है। जरा जल्दी जल्दी दिखा दूं मैं कि जो 17,000 का हमारे को प्रॉफिट है वो लिख लेते हैं। अगला प्रॉफिट इसमें दे रखा है, कहाँ गया जी, 20 और 23। तो 20,000 एंड 23,000 कितने साल का है, 3 साल का। मैं बार बार कहता हूँ इस जैसे यंत्र को या इस जैसे यंत्र को प्लीज़ कृपया करके इस्तेमाल मत करना, नहीं तो आपकी कैलकुलेशन खराब हो जाएगी। और ये आ जाएगा यहाँ पे 60,000 डिवाइड 3, तो 3 से डिवाइड करेंगे तो ये आ गया हमारे पास 20,000। ये एवरेज प्रॉफिट आ गया। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, तो देखो नॉर्मल प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला होता है कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट अपॉन 100। कितना पैसा हमने इन्वेस्ट कर रखा है, 80,000 इनटू रेट कितना है, जरा रेट देख लिया जाए। तो 15% का रेट यहाँ पे बोला है, तो हम 15% का रेट लगाएंगे, 15 अपॉन 100। तो चलो भाई 15% लगाओ, 80,000 का 15% आ गया 12,000। तो नॉर्मल प्रॉफिट आ गया 12,000। मतलब अगर कोई बंदा बिजनेस कर रहा है और 80,000 पे लगाए तो उसको 12,000 रुपये का प्रॉफिट होगा, बट हमको 20,000 का प्रॉफिट हो रहा है। तो इसके बीच का जो डिफरेंस है, मैंने बताया था सुपर प्रॉफिट होता है। तो चलो भाई सुपर प्रॉफिट लिखो, यही फ़ायदा होता है, पता है डिजिटल पढ़ाने का ये सबसे बड़ा फ़ायदा है। कॉपी पेस्ट कर दो, ये लो जी। तो ये 20,000 माइनस 12,000, ये आ गया 8,000। कुछ बच्चे रुपीज़ नहीं लिखते, रुपीज़ नहीं लिखोगे मार्क्स कट जाएगा, इस बात का खास ध्यान रखना। और गुडविल कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो गुडविल कैलकुलेट करने का
तरीका है यहाँ पे गुडविल इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो 8000 इंटू 2, बोल तो रहा था 2 ईयर परचेजेस। कैसे देखो कहाँ गया 2 ईयर परचेजेस, ये रहा 2 ईयर परचेजेस। तो लगाओ यहाँ पे 2, आ गया ये 16,000। हो गया ना चुटकियों में सॉल्व। एवरेज प्रॉफिट निकालो, नॉर्मल प्रॉफिट निकालो। सुपर प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला होता है एवरेज माइनस नॉर्मल। इन गुडविल निकालो ये सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। चलो जरा एक क्वेश्चन और करके दिखाता हूँ। यहाँ पे कोई भी एक क्वेश्चन पिक कर लेते हैं। चलो मैं यहाँ पे 21 नंबर तो डिस्कस करना भी ठीक नहीं है। कोई और क्वेश्चन देख लेते हैं। ये वाला दिखा देता हूँ मैं आपको। ये वाला ठीक है, इससे जो चीज़ें हैं वो क्लियर हो जाएगी। इसमें एक छोटा सा पॉइंट भी है, वो भी क्लियर हो जाएगा। एवरेज नेट प्रॉफिट जो है वो एक्सपेक्टेड इन फ्यूचर बाय XYZ फर्म इज 36,000 पर ईयर। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इन द बिजनेस बाय द फर्म इज 2 लाख। द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न फ्रॉम कैपिटल इन्वेस्टेड इन द क्लास ऑफ बिजनेस इज 10%। यहाँ पे दे रखा है रेमरेशन ऑफ द पार्टनर 6,000 है, तो आपको पार्टनर का रेमरेशन बता रखा है कि 6,000 रुपये मिलेगा। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 2 ईयर परचेजेस। अभी जो 25 नंबर क्वेश्चन इसमें मैंने लिखा हुआ है वो कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले तो भैया यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट निकालना है, लेकिन बोलूँ तो एवरेज प्रॉफिट सही नहीं है। जो ये दे रखा है 36,000, जब भी कभी पार्टनर का रेमरेशन होगा तो ये जो 6,000 दे रखा है ये पर एनम दे रखा है। तो आपको क्या करना है, ये 6,000 माइनस कर देना है यहाँ पे, और ये 30 आएगा। मतलब दोबारा सुनो, जब भी कभी पार्टनर का रेमरेशन दे रखा हो, मतलब पार्टनर की सैलरी हो, तो उसे एवरेज प्रॉफिट में से माइनस कर देते हैं। ध्यान से सुनना, एवरेज प्रॉफिट से माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा 30,000। फिर हमको निकालना है यहाँ पे नॉर्मल प्रॉफिट, तो कॉपी पेस्ट करते हैं ना। नॉर्मल प्रॉफिट निकालना है तो फॉर्मूला है कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट अपॉन 100। तो लगाओ भैया, कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है, कैपिटल एम्प्लॉयड 2 लाख है, 10% का रिटर्न है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 2 लाख, 10% का रिटर्न तो 10/100, ये आ जाएगा 20,000, है ना। उसके बाद क्या करेंगे, तो सुपर प्रॉफिट। ओके, तो सुपर प्रॉफिट इसी पेज पे निकाल लिया जाए। चलिए भाई, ये देखो, तो ऊपर कितना आया 30, इसमें से 20 माइनस कर दो, तो ये आ गया 30,000 माइनस 20,000, ये आ गया हमारे पास 10,000। क्या, सुपर प्रॉफिट। इसके बाद गुडविल कैलकुलेट करना है, तो फॉर्मूला आप सभी को पता है गुडविल कैलकुलेट करने का। जो 10,000 आया है ये लो जी, और नंबर ऑफ ईयर परचेज कहाँ गया, 2 लिखा हुआ है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो ये 20,000 आ गया। इतना आसान है ये निकालना। देखो, क्वेश्चन की लिमिट नहीं है, बहुत सारे क्वेश्चन अलग अलग तरीके के हो सकते हैं, बट बेसिक फंडा यही है। और बेसिक में जो और क्या हो सकता है वो मैंने बता दिया। अब आपके पास कोई भी बुक हो उसके क्वेश्चन चालू करो, कोई भी दिक्कत होती है मुझे नीचे कमेंट में दो। और फिर कह रहा हूँ, मैं कहीं नहीं छोड़ने वाला। मैंने आपसे वादा किया था, किसी एक दिन अगर वीडियो नहीं आती तो मत सोचो कि सर ने प्रॉमिस किया लेकिन पूरा नहीं किया। सिचुएशन हो सकती है यार, मैं भी इंसान हूँ, हो सकता है कोई ना कोई इशू हो, या कई बार टेक्निकल इशू हो जाता है, कुछ ना कुछ इशू हो जाते हैं। बट मैंने वादा किया है आपसे, तो वीडियो तो मैं जरूर दूंगा। पूरे साल तक आपको पूरा कोर्स कराऊंगा, ये मेरा वादा है, ठीक है। तो जो चीज़ें जैसे बता रहा हूँ वैसे करते जाओ। अपने दोस्तों को इन्फॉर्म करो कि डियर विजय आदर्श सर की क्लासेस चालू हो गई हैं, पूरे साल पढ़ाने वाले हैं, फ्री में यूट्यूब पे पढ़ाएंगे, तो ज्वाइन कर लो। अपने दोस्तों को बांटो क्लासेस, उनको ज्वाइन कराओ, क्योंकि पता है मैं चाहता हूं ना कि ये पता है आपको, डिजिटली मैंने क्यों पढ़ाना किया आज से 12 साल पहले जब मैं 200, 250, 300 बच्चे एक साथ पढ़ाता था तो मुझे लगता था कि क्यों ना मैं बहुत सारे बच्चे एक साथ पढ़ाऊं, ताकि एक साथ बहुत सारे बच्चों को हेल्प कर सकूं। और फिर वो दिन आया जब 12 साल पहले मैंने ऑनलाइन चालू किया पढ़ाना, और उसके साथ एक एक बैच में 1500 स्टूडेंट्स को पढ़ाया। और कोई भी दिक्कत, देखो आप जब पढ़ते हो तो कोई दिक्कत होती है, नहीं होती ना। जो मेरी लाइव क्लास उसमें तो 0 डाउट होते हैं बच्चों के, 0 डाउट, मतलब किसी के मन में कोई सवाल ही नहीं होता, क्योंकि मुझे ये पता है कि आपको क्या डाउट हो सकता है, वो मैं पहले बता देता हूं। खैर,
अपने दोस्तों को इसके बारे में बताओ। कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन होती है नीचे कमेंट में बताओ। और हाँ, क्लासेस कैसी लग रही हैं, मजा आ रहा है या नहीं आ रहा, नीचे कमेंट में बताओ। अगली क्लास में, मतलब कल वाली क्लास में, मैं पहले ये चैप्टर खत्म करा दूं, फिर इको पढ़ेंगे, फिर अकाउंट। मतलब ऐसे कर लेंगे ना तो ज्यादा ठीक है। लगातार अकाउंट्स पढ़ लो या लगातार इको, थोड़ा सा एक चैप्टर इसका, एक चैप्टर इसका, ऐसे कर लो। नहीं तो प्रॉब्लम क्या हो रही थी कि एक वीडियो अकाउंट्स की, फिर वीडियो इको की, तो ना तो अकाउंट्स का लैब बन पा रहा था, ना इको का लैब बन पा रहा था, तो ये एक दिक्कत हुई। चलिए अगली क्लास में मिलेंगे हम लोग। और हाँ, अगर आप टेलीग्राम ग्रुप के साथ नहीं जुड़े हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके ज्वाइन करो और ग्रुप के साथ ज्वाइन हो जाओ, क्योंकि काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन मैं वहाँ पे शेयर करता रहता हूँ। चलो मिलेंगे नेक्स्ट में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।